शुरू करते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी फॉर स्टॉक मार्केट का यहाँ पे एडवांस लेवल का पार्ट 2। आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि यार एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम पैटर्न कैसे बनते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वहां पर हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो का जो टारगेट लिया था वो 500 लाइक्स हुआ था, तो एक साल में वो जो पर्टिकुलर लाइक है वो कंप्लीट हुआ, जो टारगेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अभी पार्ट 3 आ रहा है। अगर आप लोग पार्ट 4 भी चाहते हैं तो लेट सपोज इस वीडियो का टारगेट फटाफट 500 जो लाइक्स है वो फटाफट कर दूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो ऐसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर लाता रहूं। तो यहाँ पे चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ। तो ये वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग और सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो का टारगेट है 500 प्लस लाइक्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे जब हमारा डबल टॉप बनता है, पहले उसकी साइकोलॉजी देख लेते हैं। लेट सपोज कोई ऑप्शन है या ऑप्शन का प्रीमियम है, वो कितने पे है, 100 रुपए पे, पर्टिकुलर स्टॉक या कुछ भी है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं जो इसको यहाँ पर वॉच कर रहे रहते हैं और उनको लगता है कि यार 100 रुपए पे मिल रहा है, काफी अच्छा मिल रहा है, अब क्या मैं इसको बाय कर लेता हूँ। तो काफी लोग बाय कर लेते हैं। तो वो पोजीशन वो पर्टिकुलर कहां तक चली गई, लेट सपोज 130 तक चली गई। अब 130 तक चली गई तो काफी लोगों ने बाय कर लिया और काफी लोगों ने क्या है, मिस कर दिया। अब उन लोगों को लगता है यार मैंने 100 पे देखा था, 130 तक पहुंच गया, अब मैं क्या करूं, क्या मैं एंट्री लूं। और काफी लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि यार 100 से 130 है, 30% का रिटर्न मिल रहा है, तो चलो मैं अब यहाँ पे क्या है बुक कर लेता हूं। तो इधर दो साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर रही रहती है, एक जिन्होंने पोजीशन ले लिया और एक जो नई पोजीशन लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो जब वहां पे जो लोग ऑलरेडी पोजीशन लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो ये पर्टिकुलर जो प्राइस है वो यहाँ पर आ जाता है 120 तक, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा कूल ऑफ होता है, तो इसी चीज को कहते हैं। अब काफी लोग 100 से 120 तक वो उनका विजन और होता है, तो वो लोग और होल्ड करेंगे। और जिन लोगों से एंट्री मिस हो गई होगी उन लोगों को लगता है यार 130 से 120 आया, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वापस से। तो जब वो वापस से नए बायर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड होते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्राइस को क्या कितना तक लेके जाते हैं, 150 तक लेके जाते हैं। अब फिर भी काफी लोग होते हैं यार मैंने 100 पे देखा था, 150 हो गया, किसी ने 120 पे देखा था, 150 हो गया, यार काश मैं एंट्री ले पाता। और काफी लोगों को जहां यहाँ पर 100 के प्राइस पे जिन लोगों ने खरीदा है या 120 के प्राइस पे जिन लोगों ने खरीदा, उनको लगता है काफी अच्छा प्रॉफिट है, चलो एक काम करते हैं इसको बुक कर लेते हैं। तो प्राइस आ जाता है 140 तक। फिर अभी भी काफी लोग होते हैं कि यार हमने मिस कर दिया, तो उनको वापस एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि नहीं, ये अभी भी इसमें इट हैज सम पोटेंशियल, जो वहां से मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, तो वो लोग क्या है यहाँ पर बाय करेंगे। और काफी लोग यहाँ वाले इसमें भी काफी सारे बायर्स रहते हैं जिनका विजन और बड़ा होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम इसको और ज्यादा लंबा हम यहाँ पर पर्टिकुलरली होल्ड करेंगे। तो वो प्राइस को लेके चले जाते हैं सीधा 200 के आसपास। मतलब आप ये जो नंबर का रेफरेंस है वो आप एज एन एग्जांपल पे समझ सकते हैं। तो जब 100 की चीज 200 पहुंच गई, तो अब आप लोगों को यहाँ पे फील आ रहा होगा कि यार ये एक्चुअल में महंगा हो गया है, तो 100 वाला भी यहाँ पे बुक करेगा, 140 वाला भी यहाँ पे क्या बुक करेगा, क्योंकि उन लोगों को काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और नए अगर जिन लोगों से अभी भी छूट गया, तो वो 100 वाला देखेगा, 100 का प्रीमियम है, 200 हो गया, तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं खरीदना। तो बायर क्या है, उतना वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ पे चलो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो कितने पे आ जाता है, 180 पे आ जाता है। तो नए बायर वापस से ऐड करके लेके जाते हैं इसको कौन से वाले पॉइंट तक, 200 तक लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे कि यार ये इसको हम और आगे लेके जाएं। तो वहां पर क्या है, मार्केट में यहाँ पर जो आपके जो पर्टिकुलर जो सेलर बैठे रहते हैं, सेलर की नजर में ये चीज आ जाती है कि वो लोग देखते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर प्राइस है यहाँ पर क्या है, मार्केट हमारे लिए काफी वीक हो रहा है, मतलब बाइंग इतनी ज्यादा हैवी नहीं हो रही। तो वो क्या है, सेम पॉइंट से जब वो रिजेक्शन लेता है, सेम पॉइंट से जब रिजेक्शन लेता है, तो वो वापस से प्रॉफिट बुकिंग आती है या नए सेलर्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर 180 का जो लेवल है वो वहां पर ब्रेक हो जाता है। इसी पर्टिकुलर पैटर्न को हम क्या कहते हैं, हायर हाई। ये देखो ये होता है हायर हाई, और ये इसको कहते हैं हायर लो। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में एंट्री क्या होती है कि काफी लोगों को क्या है, यहाँ पर सेंटीमेंट्स से खेलना नहीं आता। तो सेंटीमेंट्स कैसे समझते हैं, यहाँ पे देखो, जब ये पर्टिकुलर जो प्राइस एक्शन है, ये अपवर्ड चैनल है, जब ये यहां से ऐसे जा रहा है, तो आप लोगों को किस चीज का इंतजार करना है, जब प्रीवियस ये जो हायर लो है इसके ब्रेक होने का इंतजार करना है। क्योंकि जब 180 के नीचे आएंगे, तो जितने भी यहां पर फिर भी होल्ड करके रखे हैं वो लोग वहां पर एग्जिट करेंगे, क्योंकि उनको दिखता है कि यहाँ पे ये पोटेंशियल नहीं है। तो 180 के नीचे जैसे ही वो पर्टिकुलर आएगा और वापस से एक बार रिटेस्ट करेगा, तो हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लेते हैं। और इसी चीज के जो कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, डबल टॉप पैटर्न यहाँ
यहाँ पर कहते हैं, और हम लोग को वहां से ही सेलिंग यहाँ पर काफी अच्छी देखने मिलती है। अब इसका थोड़ा सा लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, निफ्टी 50 का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि यहाँ पर काफी लोगों ने यहाँ पे पर्टिकुलर जो नीचे से एक चीज आ रही थी 100 से, वो कहाँ गई, वो ऊपर गई 100 से, फिर 120 तक गई, 120 से वापस से नीचे आई, लेकिन फिर वापस से नए बायर ऐड हुए, फिर उसको ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए, लेकिन फिर वापस से नए बायर ऐड हुए, फिर उसको ऊपर तक लेके गए। तो अब जब यहां से मार्केट पर्टिकुलरली यहां तक ट्रेवल किया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक पर्टिकुलर चैनल भी फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर बायर नीचे आए, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, फिर वापस से ऊपर तक लेके गए। तो अब आप यहाँ पे मुझे यहाँ पे देख के बताओ कि यहाँ पे अब एक चीज पर्टिकुलर है, वो क्या महंगी लग रही है? जो चीज आपको पर्टिकुलरली महंगी लग रही है वो सबको महंगी लग रही होगी। तो इस सेंस में क्या हुआ, मार्केट क्या है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया, जिसको आप एज एन रेजिस्टेंस के सेंस पे भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर एक यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया। रेजिस्टेंस फॉर्म करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही पर्टिकुलर यहाँ पर प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ, जैसे हमने अभी 180 का जो पर्टिकुलर पॉइंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, 180 का यहाँ पे डिस्कशन किया, तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया, इस 180 जो अभी हमने एज एन रेफरेंस लिया था, जैसे ही 180 के नीचे आया, वहां से हमें वापस से पर्टिकुलरली सेलिंग ऑफ देखने यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो जब यहाँ पे एज एन सेल ऑफ यहाँ पे हमें देखने मिल गया, तो यहाँ पे एक हमें काफी अच्छा पर्टिकुलर जो डाउनफॉल है वो हमें यहाँ पर देखने मिला। तो आई होप आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है फ्रॉम एम पैटर्न यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये था थर्ड पार्ट ऑफ द प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। अब हम वहां पे फोर्थ पार्ट में देखेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, फिर हम उसमें पर्टिकुलरली जो है बाय वो कहां पे कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज है आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी एज एन प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी पे। तो मेक श्योर वीडियो को यहाँ पे लाइक करके चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड मिलते हैं पार्ट 4 में, एंड होप सो हमारे जल्दी ही यहाँ पर 1 लाख पर्टिकुलर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू।